आज आप सबको तकलीफ़ इसलिए दी कि इस आज़ाद भारत का सबसे बड़ा नरसंहार 1984 का दिल्ली का कत्लेआम और उसके जो मुख्य दोषी कमलनाथ को कांग्रेस ने पंजाब में इंचार्ज बनाया और पंजाब के प्रेसिडेंट कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि उनके कहने के ऊपर बनाया कि उनको एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन की ज़रूरत थी। ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस तरह के व्यक्ति को पंजाब में जाके इंचार्ज बनाना, इसका मतलब क्या ये कन्वे करना चाहते हैं कि वो अपने जैसे एमएलए कैंडिडेट वहाँ पे चुनेगा। आज आपको क्योंकि कमलनाथ बयान दे रहा है कि मेरे अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं है, अमरिंदर ये कह रहा है कि कमलनाथ के अगेंस्ट कुछ नहीं है, उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कमलनाथ को क्लीन चिट दे रहा है। और ये अमरिंदर का आज का अखबारों में बयान है कि कमलनाथ का नाम पहली बार 2010 में आया। मगर मैं ये कैप्टन अमरिंदर सिंह को जो कांग्रेस के प्रधान हैं उनको ये बेनती करूं कि आप जैसे लीडर को पहले कम से कम फैक्ट्स देख लेने चाहिए। इतने बड़े नरसंहार पे बयान देने से पहले कमलनाथ का नाम पहली बार अखबारों में 2 नवंबर 1984 को आया। 2 नवंबर 1984 को इंडियन एक्सप्रेस में कमलनाथ का नाम आया। संजय सूरी रिपोर्टर थे जिन्होंने कहा कि कमलनाथ वहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे पे जो मॉब था उसमें मौजूद थे। 3 नवंबर 1984 को कमलनाथ का नाम स्टेट्समैन अखबार ने छापा और स्टेट्समैन ने कहा कि पुलिस कह रही है कि हमें हैरानी हो रही है कि कमलनाथ वहाँ मॉब में क्या कर रहा था। और वहाँ पे मॉब ने क्या किया, 1 नवंबर को ये गुरुद्वारा रकाबगंज जो पार्लियामेंट के बिल्कुल साथ है और जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के शरीर को का संस्कार किया गया था, वहाँ पे मॉब ने अटैक किया, गुरुद्वारे को जला दिया, आग लगाई और 2 सिखों को वहाँ पे जिंदा जलाया। और वहाँ पे जो गुरुद्वारे के सेवादार थे, स्टाफ थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने आग को बुझाया और मॉब को मुकाबला करना शुरू किया कि वो गुरुद्वारे के अंदर ना आए। तो वहाँ पे ये कमलनाथ की मौजूदगी में वहाँ पे पुलिस बड़ी गिनती में पहुंची और पुलिस ने वहाँ पे मॉब को किसी में से भी अरेस्ट करने की बजाय जाके गोलियां चलाई अंदर। जो अंदर गुरुद्वारे में सेवादार मौजूद थे उनके ऊपर गोलियां चलाई और उसके बाद उनको अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार करके लेके गए। और ये कमलनाथ का ये मुख्तियार सिंह जो उस मॉब में मौजूद, जो उन सेवादार जो गुरुद्वारे को बचा रहे थे उनमें मौजूद थे, उनका ये एफिडेविट है। जो एफिडेविट मुख्तियार सिंह ने नानावती कमीशन के आगे दिया, मैं ये एफिडेविट मुख्तियार सिंह का आपको दिखा रहा हूँ, उसका नंबर भी ऊपर लिखा हुआ है। अभी आपको कॉपी इसकी मिल जाएगी। उसका मुख्तियार सिंह अब गुरुद्वारा रकाबगंज में अभी भी हैं, वहाँ पे कमलनाथ वाले मैनेजर हैं और उनका नंबर भी मैं आपको दे देता हूँ। आप में से जो भी चाहे उनसे बात कर सकता है। अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा एफिडेविट में से, अभी कॉपियाँ एफिडेविट की आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये नानावती कमीशन के आगे मुख्तियार सिंह ने एफिडेविट दिया था और मुख्तियार सिंह ने, मैं 2-3 ये आपको पढ़ के सुनाता हूँ यहाँ पे। ये मुख्तियार सिंह के एफिडेविट में, द वायलेंट मॉब एंटर्ड द गुरुद्वारा रकाबगंज साहब एट 12 noon somehow or the other, the sevadar and the devotees and the staff were able to push back the said violent mob outside the boundary wall of the gurudwara. One aged 6 gentleman from the devotees came out from the Gurudwara Rakabganj Sahib to pacify with the folded hands, but the said violent mob caught hold of him and dragged him out of the boundary wall of the Gurudwara Rakabganj Sahib. The said aged 6 gentleman was badly injured while throwing stones upon him. Consequently, he fell down. Someone from the mob threw white powder on him
and the body of the said aged 6 gentleman started burning. On seeing this, his son ran towards his father to save him from the clutches of the said violent mob, but he was also got injured and set on fire by in the similar fashion. The bodies of both the 6 gentlemen were badly burnt and were restless. I, along with the help of the devotees, etc., somehow or the other dragged these 2 badly burnt bodies of the 6 gentlemen inside the Gurdwara premises, and they were still alive at that time. The priest personnel in uniform were watching the incident, did not take them to any hospital or provide them any medical facility to them. Rather, they refused to take any action against the rioters or provide any medical help to the burnt victims. The A6 gentleman could not survive longer because he was badly burnt. Since no medical help was available or could have provided to the young 6 gentleman, so he also could not survive, and then after 3-4 hours he died. We made a number of phone calls at number 100 but to no avail, but all had gone in vain. Now अभी आ रहा हूँ आप देखिए that when the mob further mounted the attack on the Gurdwara Sahib, one person inside the Gurdwara who had a licensed gun opened the fire from the shots in the air. That after some time the mob came with a big force along with the Congress leaders, out of which I can recognize some of them, the Congress leader Kamal Nath and San Sati. On the instructions of the Congress leaders, the police fired several rounds at the Gurdwara Rakabganj Sahib. Till date, the said marks of the gunshot are still visible at the said Gurdwara Rakabganj Sahib. Now, कमल नाथ जी कह रहे हैं, पहली बात तो पुलिस रिकॉर्ड ये शो कर रहा है कि कमलनाथ वहाँ पे उस दिन मौजूद था। वहाँ पे ये कमलनाथ खुद इसने आके जब इसको नोटिस इशू किया गया, इसने खुद अपना एफिडेविट दिया नानावती के आगे और इसने माना, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम शो हो रहा है कि कमलनाथ वहाँ पे मौजूद था। इसने माना कि मैं वहाँ पे गया था और इसने माना कि मैं तो वहाँ पे क्राउड को पैसिफाई करने के लिए गया था। पहली बात तो जब कर्फ्यू लगा है इसका वहाँ जाने का मतलब ही क्या हुआ। दूसरी बात, अगर जो वहाँ पे गुरुद्वारे को बचाने के लिए गया था तो वहाँ पे जो 2 सिख वो जले हुए तड़प रहे हैं, तो कमलनाथ ने वहाँ पे क्या किया वहाँ पे। और ये जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में जब अनलॉफुल असेंबली है उसमें जो भी व्यक्ति मौजूद है वो उसका पार्ट माना जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी डिफेंस देने के लिए कि वो उसमें क्यों मौजूद था, किस लिए मौजूद था। कमलनाथ ने अपनी प्रेजेंस वहाँ पे मानी है। ये कमलनाथ का एफिडेविट मैं आप सबको दूंगा, इसकी कॉपी भी आज आपको मिलेगी। नानावती कमीशन के आगे इसने माना है कि ये वहाँ पे मौजूद था। कमलनाथ का अपना एफिडेविट है जिसमें कमलनाथ ने माना है कि वो 1 नवंबर 1984 को रकाबगंज पे मौजूद था, मगर उसका कहना है कि मैं तो वहाँ पे गुरुद्वारे को बचा रहा था, मॉब को पैसिफाई कर रहा था। तो वहाँ पे 2 सिख वो जले पड़े हैं, तड़प रहे हैं, 3 घंटे तड़पने के बाद उनकी मौत हुई। तो कमलनाथ क्या कर रहा था? ये एमपी था उस वक्त कांग्रेस का, और इसने यहाँ तक भी कहा जाता है पुलिस के रिकॉर्ड में कि इसने कहा कि मुझे राजीव गांधी ने भेजा है। और ये कमलनाथ का कहना है कि ये गया था क्योंकि इसको पता चला कि कुछ हिंदुओं को गुरुद्वारे के अंदर इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है। पुलिस वहाँ पे, मुख्तार सिंह ने कहा है, पुलिस वहाँ पे अंदर गई, जाके सारा देख के आई कि अंदर कोई हिंदू नहीं है। 2 लोग थे वो गुरुद्वारे के स्टाफ के थे, वो भी सेवादारों के साथ लग के गुरुद्वारे को बचा रहे थे, और उसके बावजूद भी ये अटैक कंटिन्यू रहा, ये लगातार। उसके बाद जो संजय सूरी अब वो इंग्लैंड में, लंदन में CNN के रिपोर्टर हैं। उन्होंने पहले 1985 में मिश्रा कमीशन को अपना एफिडेविट दिया कि कमलनाथ वहाँ पे मौजूद था। वो कहते जब मैं गया ये मॉब इसके कंट्रोल में था, पूरे इसके कंट्रोल में था मॉब, और ये जब कहते थे पीछे चल जाओ, पीछे चले जाता था मॉब। उसके बाद फिर आता था, इसका इशारा समझ, जब ये इशारा करता था पीछे चले जाओ, इसका मतलब इसका हुक्म मान रहा था मॉब वहाँ पे जो था।
तो जब अगर इसका इतना कंट्रोल था मॉब पे तो उसने वहाँ पे 2 सिखों को जलने कैसे दिया। ये संजय सूरी नानावती कमीशन के आगे बयान देने के लिए लंदन से आया, इसकी कॉपी भी आज आपको मिलेगी। अब हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने ये ना कि सिर्फ पीड़ितों के जख्मों पे नमक छिड़कना है, ये सारे के सारे पंजाबियों के और सारे देश के वो अमन पसंद लोगों के जो कहते हैं कि इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं। हमारी ये जो लड़ाई है इसलिए है कि इस देश में कानून सबसे ऊपर है और हम ये दिखाना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं। अगर ये मैसेज ना गया तो इस देश में कोई सेफ नहीं है। ये 1984 में ये शुरुआत हुई इसकी कि अगर कोई पावरफुल पॉलिटिशियन है तो आप जाके जो मर्जी कानून जुर्म कर रहा हो, आपको कोई टच तक नहीं करेगा। यही 1983 से शुरू हुआ, 93 में मुंबई में हुआ, 2002 में गुजरात में हुआ और अब उसके बाद जगह जगह पे हो रहा है। हरियाणा में भी जो आपने देखा जाट एजिटेशन में, यही इसी की वजह से। अगर ये हम मैसेज नहीं कन्वे करते लाउड एंड क्लियर, अगर आप कोई जुर्म करोगे, चाहे कोई पावरफुल पॉलिटिशियन आपके पीछे हो, चाहे कोई पुलिस वाला आपके पीछे हो, आपको सजा मिलेगी। जितनी देर ये मैसेज नहीं जाता जहाँ पे कोई सेफ नहीं है। और आज कांग्रेस का इस तरह के व्यक्ति को पंजाब में जाके अपॉइंट करना, आज अमरिंदर सिंह का इस तरह के व्यक्ति को डिमांड करके पंजाब में अपॉइंट करवाना, ये साफ जाहिर करता है कि कांग्रेस को ना कानून की परवाह है, ना कांग्रेस को ये जो अमन पसंद जो नागरिक हैं देश के उनकी परवाह है। और इनका जो सेकुलर जो फसाद है वो बिल्कुल साफ हो गया कि कोई सेकुलर नहीं है। अंदर से ये अगर देखा जाए तो ये एक गुंडों की पार्टी है।